नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसी का जो यहाँ पर सॉल्व आंसर मतलब कि आंसर जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप अभी हम जीएस पेपर 1, ठीक है, उसका क्वेश्चन जो भी है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु का क्वेश्चन होंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है? सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन 1942 के, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। ये आपका 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 32वां क्वेश्चन होगा, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है? बताइए स्वतंत्रता संग्राम का 8वां क्वेश्चन होगा और आपका सेक्शन 1 का 32वां क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। तो इसका की टू आंसर, ठीक है? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका तैयार करने में उत्पन्न परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी का वर्णन करें, ठीक है? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका तैयार करने में उत्पन्न परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी का वर्णन करें, ठीक है? तो विभिन्न प्रांतों में 28 माह की सरकार चलाने के उपरांत विभिन्न प्रांतों में 28 माह की सरकार चलाने के उपरांत कांग्रेस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था तथा 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने, के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश की गई, ठीक है? तो विभिन्न प्रांतों में 28 माह की सरकार चलाने के उपरांत कांग्रेस ने 1939 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया तथा 1940 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने और इसके माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश की गई, लेकिन यह असफल रहा, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध, तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय दल सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर भारत आया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का विश्वास हासिल करने के लिए उद्देश्य से 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय दल सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर भारत आया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हुए अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार क्रिप्स मिशन की असफलता तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार सफलता ने भारतीय जनता को एक बड़ा आंदोलन करने की प्रेरणा दी। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और सरदार पटेल द्वारा इसका समर्थन किया गया था, ठीक है? तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और सरदार पटेल द्वारा इसका समर्थन किया गया, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस आंदोलन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश था, ठीक है? 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के कुछ घंटों के बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस आंदोलन में से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के कुछ घंटों बाद ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शीघ्र ही संपूर्ण देश में आंदोलन तीव्र हो गया, ठीक है? पटना में 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर पांकीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, ठीक है? राज्य में सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू कर दिया गया, तो राज्य में सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू कर दिया गया। तब पटना स्थित महिला चरखा समिति की पटना स्थित महिला चरखा समिति की महिलाओं ने राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया, ठीक है?
और इसी दिन गांधी मैदान में, तो इसी दिन गांधी मैदान में एक सभा आयोजित कर सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का भी निर्णय लिया गया। 11 अगस्त 1942 को, तो 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया और पटना के जिला कलेक्टर WG अवसर ने उन पर गोलियां चलवा दी, ठीक है, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। और पटना सचिवालय गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद छात्र थे उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, अमरन सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार सिंह, देवी पद चौधरी और तथा राम गोविंद सिंह, ठीक है। आगे आपका, तो अंग्रेजों द्वारा की गई इस कायरतापूर्ण कार्रवाई से संपूर्ण बिहार में आंदोलन उग्र हो गया और 12 प्रस्ताव पारित कर सरकारी प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से ठप करने का आह्वान किया गया और उनके स्थानों पर लोग हिंसक उठे, अनेक स्थानों पर लोग हिंसक उठे और तथा अंग्रेजी अधिकारियों को मार भगाया। इस आंदोलन में सिवान जिला के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को की गोली लगने से मृत्यु हो गई। फुलेना प्रसाद की पत्नी तारा रानी ने थाना भवन पर झंडा फहराकर अपनी गिरफ्तारी दी, ठीक है। सीतामढ़ी से जुब्बा साहनी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने 15 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के थानेदार बॉलर को जिंदा जला दिया था, ठीक है। तो और 13 अगस्त को मुंगेर में आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें सरकारी दमन का विरोध किया गया और इसके जवाब में सरकार की तरफ से 26 अगस्त 1942 को मुंगेर न्यूज का प्रकाशन सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, गंगा शरण मिश्र तथा अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। 8 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ भागकर नेपाल की तराई में शरण ली। यहीं पर उन्होंने आजाद दस्ते का निर्माण किया तथा भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली तथा अन्य ने भूमिगत होकर गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किया। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के कारण यह आंदोलन समाजवादियों के नेतृत्व में आ गया, जिससे इस आंदोलन के में कृषक व मजदूर वर्गों की भागीदारी बढ़ गई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दल का गठन भागलपुर जिले के निवासी सियाराम सिंह द्वारा किया गया था। यह दल एक गुप्त सशस्त्र संगठन था जो नौजवानों को अस्त्र शस्त्र चलाने तथा छापामार युद्ध रणनीति का प्रशिक्षण देता था। इसका उद्देश्य गांव की जनता को संगठित कर ग्राम स्वराज की स्थापना करना था और यह आंदोलन 2 वर्षों तक चला, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस दल का गठन भागलपुर जिले के निवासी सियाराम सिंह द्वारा किया गया था और यह दल एक गुप्त सशस्त्र संगठन था जो नौजवानों को अस्त्र शस्त्र चलाने में तथा छापामार युद्ध रणनीति का प्रशिक्षण देता था और इसका उद्देश्य गांव की जनता को संगठित कर ग्राम स्वराज की स्थापना करना। यह आंदोलन 2 वर्षों तक चला, ठीक है। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन सरकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता का एक जन आक्रोश था और इस आंदोलन में बिहार की जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस आंदोलन का प्रसार संपूर्ण बिहार में था और इस आंदोलन में बिहार की भूमिका का वर्णन इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार के आंदोलनकारी को अधिकतम 51 वर्ष की सजा था। पूरे राज्य पर सामूहिक रूप से 40 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम आंदोलन था क्योंकि इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वार्ताओं का भी दौर चला, ठीक है। तो आपको की टू रिमेंबर, तो पॉइंट याद करने के लिए जो इस आंसर का है, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने की परिस्थितियाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार के सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की घटना, समाचार पत्र का प्रकाशन और आंदोलन में भूमिका, बिहार में समाजवादियों का आंदोलन में भागीदारी और सियाराम दल की भूमिका क्या थी, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखेगा। तो अगर आप ये पॉइंट याद रखिएगा तो आपको जो है उत्तर लिखने में आसानी होगी, ठीक है। कल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 33 होगा जो कि आपका स्वतंत्रता संग्राम का क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।